प्रिय छात्रों, इस नवीन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चेन रूल की बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अवकलन के बारे में चर्चा की थी, उसके परिभाषा के बारे में और छोटे मोटे फॉर्मूलों की भी चर्चा की थी। आज उसको ही आगे बढ़ाएंगे। मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद। बच्चों, डिफरेंशियल जो चैप्टर है हमारा अवकलन का, उसमें फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हम सूत्र की बात कर लेते हैं। हालांकि हमने पिछली कक्षा में भी इनसे रूबरू कराया था आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको फिर से एक बार देख लेते हैं उन्हीं फॉर्मूलों को। तो देखते हैं, ये जो सूत्र हैं इनके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि x की घात n का अवकलन कर रहे हैं, तो हमने इसको प्रथम सिद्धांत द्वारा सॉल्व करके दिखाया था पिछली कक्षा में। जो उसकी परिभाषा थी उसके अनुसार उसको हल किया था और फॉर्मूला एक तरह से ये बना था हमारे पास। तो आप इनको, जिन्होंने पिछली कक्षा मिस की है वो इस कक्षा में इनको नोट कर लें, और हर किताब में हर एक में आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक दो दिन केवल इनको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तब आप इन्हें देख देख के यूज़ कर लें। उसके बाद फिर ये अपने आप ही मेमोरी में आ जाते हैं और ये याद हो जाते हैं। सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। पहले दिन कुछ आपको परेशानी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी मेमोरी में ये फिट हो जाएंगे, आप इनको याद कर लेंगे। और वैसे भी रट के ये फॉर्मूले 2-3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहते बच्चों। तो आप इनको लिख के जब यूज़ करेंगे तभी आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए इनकी, और लिख लिख के यूज़ कर लें, और उसके बाद में 2-4 दिन में ऑटोमेटिक वो याद हो जाते हैं। बच्चों, तो बात चेन रूल की चल रही थी। चेन रूल में बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास y, और हम उसको x के सापेक्ष सीधे अवकलन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ, ये जो y फंक्शन है, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन हमारे जो फॉर्मूले हैं जो हमने याद किए हैं वो उस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, हम उसको किसी और वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं उसका। मान लीजिए t1 के सापेक्ष कर सकते हैं, और फिर t1 कोई फंक्शन होगा तो t1 को हम t2 के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इस तरह से अगर चलते चलते हमारा कोई ये चेन बनेगी तो वो आगे तक जा सकती है। कितनी भी चेन कड़ी हो सकती हैं, ये है t2 है, t3 है, tn तक आप ले जा सकते हो इसको। लेकिन लास्ट वाली जो कड़ी होगी वो हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको चेन रूल के नाम से जानते हैं। अभी आपको थोड़ा अटपटा सा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको मैं अभी एक दो एग्जांपल से आपको इसे आपके सामने पेश करूँगा, तो आप भी समझ जाएंगे कि बहुत आसान है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत है बच्चों, ये हमें बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है, तो आप इसको मिस ना करें। कई किताबों में टी वगैरह मान के किए गए हैं क्वेश्चन, वो बच्चे में कन्फ्यूजन हो सकता है। जहाँ बिल्कुल बहुत बड़ा चेन बनानी पड़े वहाँ चाहे तो आप टी मान लें, लेकिन बिना उसके काम आप चला लेंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ये आप देखें, पहला क्वेश्चन देखें, ये जो पहली वाली क्वेश्चन है। मान लीजिए हमें sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने उसको y मान लेंगे और फिर dy/dx निकालेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 3x है इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। हम sin x का अवकलन x के सापेक्ष तो कर सकते हैं, लेकिन sin 3x का अवकलन x के सापेक्ष नहीं है। वो जो फॉर्मूला है वो 3x के सापेक्ष, 3x का नहीं है, वो sin x का अवकलन x के सापेक्ष के लिए है। तो हम क्या काम करेंगे, जब ये जैसे 3x है तो हम यहाँ भी इसको 3x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला फिट हो जाता है। जो sin x का है, x के सापेक्ष फॉर्मूला है, वो cos x देता है हमें। तो हम यहाँ पर sin 3x का जो अवकलन है वो 3x के सापेक्ष करेंगे, तो वो हमें cos 3x देगा। लेकिन अब ये 3x के सापेक्ष तो आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए x के सापेक्ष अवकलन। तो हम अगली कड़ी जोड़ देंगे इसमें,
ये देखिए, ये 3x जो यहाँ पर हमने किया था उसको हमने फिर यहाँ लेकर और x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे और x का सापेक्ष x के अवकलन जो होगा, जो x का अवकलन x के सापेक्ष होगा वो 1 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ तक आ जाएंगे और जो आंसर आ जाएगा वो 3 cos 3x आ जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसे एक जनरलाइज फार्मूला कह सकते हैं कि यदि हमें कोई इस तरह के अवकलन दे दिए हों जहाँ पर x का गुणांक दिया हो, x का गुणांक इस केस में 3 है, तो हम आगे आने वाले जब हमारे क्वेश्चंस होंगे तो हम उसमें चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो उसको गुणांक बना के, जो क्योंकि वो x का गुणांक है इसलिए हम 3 बाहर निकाल लेंगे और सीधा उसको फॉर्मूला लगा के cos 3x उत्तर दे देंगे। लेकिन क्योंकि हमें चेन रूल अभी समझाना है और ये पहली क्लास है उसके लिए, चेन रूल के लिए, तो हम अभी इसको सीधे प्रोसीजर से ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन डाला है हमने। y इज इक्वल टू log 10x। अब log x का अवकलन तो हम जानते हैं, वो भी विद रेस्पेक्ट टू x। वी कैन डिफ्रेंशिएट log x विद रेस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या है बच्चों उसका, हम ये जानते हैं कि अगर हम log x, और वो भी बेस्ड ऑन ई, अगर बेस नहीं लिखा है तो वो e हमेशा माना जाएगा, विल बी dx। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू 1/x। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अगर आप कहोगे log 10x का अवकलन कीजिए तो वो तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे और हम क्या काम करेंगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से ये चेन बनाएंगे। जैसे ये log x अगर होता तो यहाँ 10x है, तो हम इसको 10x विद रेस्पेक्ट टू 10x अवकलन करेंगे, तो वो log x वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा इसमें, और फिर 10x को अवकलन कर देंगे हम x के सापेक्ष। यहाँ देखें, ये चेन बनाई हमने, यहाँ पर ये चेन बनी है, ये log 10x इज डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू 10x एंड देन 10x इज डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारी चेन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया उसको, और ये जो फॉर्मूला है इसके लिए, या इसका उत्तर आ जाएगा 1/10x, क्योंकि log x का जो आंसर आता है 1/x आता है, और ये जो 10x का अवकलन होता है हम जानते हैं ये फॉर्मूले से sec² x होता है। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को, ये 10x है, 10x को sin x अपॉन cos x ले जाके जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये sec x, यानी 1/ जो साइन है वो cosec x देगा, और ये एक sec² x एक cos x से कैंसिल हो जाएगा और एक ही sec x ये बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये चेन रूल है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास ये, y इज इक्वल टू cot x², एंड क्वेश्चन दिया है कि इसको डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें चेन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली कड़ी में क्या आ जाएगा, पहली कड़ी में ये cos x का हम फॉर्मूला जानते हैं कि -sin x होता है, तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो ये पूरा के पूरे इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। तो पहली कड़ी क्या बन जाएगी, ये जो हमने सामने दिखाई दे रहा है आपको, cot x², और फिर नेक्स्ट चेन, पहले चेन देख लेते हैं कैसे बनेगी। फिर cot x² को ले लेंगे और उसको cot x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं हम उसका, तो क्योंकि यहाँ x² दिया हुआ है तो cot x² विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x²। ये यहाँ देखिए, ये वाला x² को ये x² के सापेक्ष अवकलन किया, और x² का अवकलन तो हम x के सापेक्ष कर ही सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, x⁴n से। तो बच्चों अब हम 3 कड़ी हमारे पास, हम यहाँ देखेंगे ये cos x का फॉर्मूला क्या होता है, -sin x। तो जहाँ x था वहाँ पर cot x², ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये आ गए। इसके बाद में फिर cot x², cot x का अवकलन क्या होता है बच्चों, -cosec x। तो क्योंकि यहाँ पर x की जगह x² लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी x² लिखेंगे, एंड x² का अवकलन 2x।
और फिर हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे और सॉल्व करके ये हम आंसर दे देंगे। तो चेन रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये चेन रूल जो होता है, कोई फंक्शन है, अगर हम उसको x के सापेक्ष डायरेक्ट उसको अवकलन नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी वेरिएबल जिसके सापेक्ष भी अवकलन कर पा रहे होंगे उसके सापेक्ष अवकलन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसको जो वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन किया है, अगर हम उसको डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं तो चेन वहीं रुक जाएगी, और नहीं है तो जिसके भी सापेक्ष कर सकते हैं उसको उसके सापेक्ष करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम ये इस कंडीशन में ना आ जाए कि हमें x के सापेक्ष लास्ट में ये लास्ट कड़ी जो होगी वो x के सापेक्ष अवकलन की होगी। ये मैंने केवल 2-3 कड़ी बनाई है, आप चाहे तो 4, 5, 6, 8, 10 जितनी भी उसमें कड़ी चाहिए आपको वो आप बना सकते हैं। इसी तरह से इसका हमने sin 3x का हमने आपको अवकलन करके बताया कि sin 3x को पहले 3x के सापेक्ष अवकलन किया और फिर 3x को x के सापेक्ष। तो ये आप इस तरह से, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। इसके बाद इसका एग्जाम्पल आपको, इसकी क्वेश्चन आपको बोर्ड में अवश्य मिलता है, और वो भी किस तरह से, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देगा डिफरेंशिएट cos x विद रेस्पेक्ट टू sin x। ये कीजिए आप d और ये d, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। हम चेन रूल लगा के इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले दिनों में जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम इसको विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से इससे जो भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होते होंगे उनको सॉल्व करेंगे बच्चों। और भी सिंपल और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं है, मान लीजिए साइन t ऐसे आ जाएगा, और मान लीजिए x इज इक्वल टू कॉस t, तब आपसे कहा जाएगा फाइंड dy बाई dx। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले से कभी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते। इसको भी हम चेन रूल की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, तो ये होमवर्क भी आपको देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो आप इनमें कन्फ्यूजन नहीं कर दें कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है तो एक ही क्वेश्चन है। ये आप समझ लीजिए ये 3A क्वेश्चन है, ये 3B क्वेश्चन है। आप ये देख रहे हैं log x क्यूब, तो इसकी चेन कैसे बनानी है, पहले आप इसको x क्यूब के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर x क्यूब को यू विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे 2 कड़ी बनेंगी इसमें, और इसमें अंतर है बच्चों। ये केवल x की क्यूब है और ये क्या है, ये log x का पूरा क्यूब है। तो इसको तो आप और भी तरह से थोड़ा सा, इसको तो फिर भी आप थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए तो आप ये भी लिख सकते हो 3 log x, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और इसमें फिर कोई चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। जब आप इसको मान लीजिए ये y है, तो जब dy बाई dx निकालोगे तो कैसे करोगे, 3n1/x, तो 3/x इसका आंसर आ जाएगा। तो चेन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन यही काम आप इसके लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई फार्मूला ऐसा नहीं लग रहा है। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें तो हमने log m रेज़ टू n वाला फार्मूला लगा दिया, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं है, इसमें आपको चेन बनानी ही पड़ेगी। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप 4 पार्ट समझ के करें। e⁻³ हालांकि इसमें आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे 2-4 क्लासों के बाद में फिर आप चेन नहीं लगाएंगे, इसके लिए चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप सीधे कहेंगे d(e⁻³ dx इज इक्वल टू 3e⁻³ और रीजन क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है और वो सीधा बाहर आ जाता है। तो ये जब हम करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी जो हम इस क्लास में जो करेंगे इसमें हम चेन रूल लगा के ही करेंगे। बच्चों ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, इसमें 2 कड़ी और बन जाएंगी, क्योंकि एक तो आप x क्यूब के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, फिर x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो इस तरह से 2 कड़ी बनेंगी इसमें। और ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जब पावर की भी पावर होती है तब क्या करते हैं, पावर गुणा हो जाती है। तो ये आप इनको मैंने आपको हिंट दे दिए हैं। अब e की पावर sin x है, तो पहले आप इसको sin x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर ये अगला क्वेश्चन ये है। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब आप नहीं तो फिर आपके लिए क्या रह जाएगा।
ये है, ये है, जैसे इसमें थोड़ा एक कड़ी एक्स्ट्रा बन जाएगी, क्योंकि पहले आप साइन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का मतलब है एंगल का स्क्वायर। देखिए अंतर समझने की ज़रूरत है आपको, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों दो अलग बातें हैं, तो आप इसको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करें। तो ये है वो जो ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें इस तरह से करें ये, और आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये देखिए। तो आपको सफिशेंट होमवर्क मैंने आज दे रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताएं, आप ग्रुप में डालें प्रॉब्लम को। तो आज की चर्चा हम यहीं बंद करते हैं, लेकिन अगली क्लास में जब आएंगे तो इसका विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। थैंक यू।